तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। तो स्वागत है आपका गेट सीएससी मेंटर में और मैं हूं आपका मेंटर नमन गर्ग। आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे और जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन्हें अपने बारे में कुछ बता दूं। मैंने 2019 में कंप्यूटर साइंस में गेट दिया था जिसमें मेरी रैंक 388 आई थी। उसके बाद फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी से अपनी कंप्यूटर साइंस में एमटेक कंप्लीट की और उसके बाद करंटली मैं एक एमएनसी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। तो अब तक हमने बात की उन लोगों के बारे में जो गेट का एग्जाम दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनसे जो करंटली कॉलेज में हैं और वे सोच रहे हैं कि यार गेट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर नहीं भी सोच रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि आप लोगों को गेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उनके साथ डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट जब भी आए डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो वाई गेट, आपको गेट एग्जाम क्यों देना चाहिए। तो इसके मैं आपको 1000 रीजंस दे सकता हूँ कि आपको गेट एग्जाम क्यों देना चाहिए, पर मैं आपको यहाँ सारे के सारे 1000 रीजंस नहीं देने वाला हूँ। मैं आज आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने गेट एग्जाम क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी से, मेरे रीजन से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं आज आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे गेट देने के पीछे का एग्जैक्ट रीजंस क्या थे। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 11th-12th में जेई दिया होगा, कोटा गए होंगे। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से था। मैं भी 11th-12th में कोटा गया था जेई देने के लिए। तो उस दौरान क्या हुआ कि तैयारी ठीक ठाक की, ठीक है, अच्छे से तैयारी की थी। फिर हुआ ये कि जेई मेंस दिया, जेई मेंस क्लियर हो गया। मतलब करीब करीब उस टाइम ऐसा था कि कट ऑफ था 105 और मेरे आए थे 141 मार्क्स। तो जस्ट क्लियर था। अब उस दौरान ये था कि जो रैंक निकलती थी ना जेई मेंस की, वो निकलती थी अपने 12th के मार्क्स के बेस पर। 12th का मार्क्स आए, वो आए और दोनों कंबाइन करके फिर कुछ रैंक निकालते थे जिसके बेस पर आप लोगों को कॉलेज मिलता था। तो अब ऑब्वियसली जब मैं जैसे 11th-12th में कोटा था तो वहाँ पे आप में से सब लोग जानते ही होंगे कि ज़्यादातर फोकस जो होता था वो होता था जेई पे। ठीक है, जेई मेंस पे, जेई एडवांस पे, बोर्ड पे फोकस नाम का करते थे कि हम फोकस कर रहे हैं, पर कुछ कराते थे नहीं। तो वही वाला सीन था। तो उस चक्कर में जेई मेंस तो क्लियर हो गया, जेई बोर्ड में मार्क्स आए नहीं, अच्छे वाले बोर्ड में 81% रह गए थे। तो उन दोनों के मार्क्स मिला के रैंक उतनी अच्छी बन नहीं पाई थी। अच्छा, जैसे मैंने मेंस दिया उसके बाद मैंने जब एडवांस देने के लिए गया, हुआ ये कि एडवांस वाले दिन ऐसा हुआ कि पेपर 1 पेपर 2 था। पेपर 1 दिया, पेपर 1 दे आए, उसके बाद पेपर 2 के बाद क्या हुआ, मैं घर वापस आ गया था क्योंकि पास में ही घर था सेंटर के। और मैं वापस जा रहा था 2 घंटे बाद और जाते जाते मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो अब जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि पेपर ही कैसा हुआ होगा। तो वो मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था। तो उस चक्कर में फिर मैं जे एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो अब हुआ ये कि उसके बाद फिर सोचा कि ऐसा करता हूँ, वापस तैयारी करनी स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ये था कि यार अब मैं वापस ड्रॉप नहीं लूँगा। मतलब 11th-12th मैंने कोचिंग की है, अब मैं कोचिंग नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा ड्रॉप। मैं क्या करूँगा कि मैं ना कॉलेज चला जाऊँगा किसी प्राइवेट कॉलेज में और वहाँ से अपनी तैयारी करता रहूँगा साथ-साथ। और जब निकल गया, अगर निकल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं निकला तो मेरा कॉलेज चल ही रहा है। अच्छा, मैं यूपी से हूँ तो मैंने उस टाइम यूपीटीयू से एडमिशन लिया था। यूपीटीयू में बात ये थी कि फी वेवर एक सीट होती है। उसमें ये होता है कि आपकी ना ट्यूशन फी नहीं लगती। तो मुझे वो सीट मिल गई थी वहाँ पे, जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला वहाँ पे मेरी फी वेवर सीट थी। तो मेरी ट्यूशन फी नहीं लगी बिल्कुल भी, मेरे खाली बस रहने का खर्चा लगता था। तो मुझे वो था कि यार ठीक है, चलो पैसे भी बच रहे हैं और साथ-साथ अपना काम भी हो जाएगा, मैं साथ-साथ की तैयारी करता रहूँगा। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज था, अब कहने को यूपीटीयू का भी अच्छा नामी कॉलेज है, पर है तो प्राइवेट ही। तो उस कॉलेज से मैंने अपनी मतलब बीटेक करनी स्टार्ट करी और साथ में मैं अपनी तैयारी की फर्स्ट ईयर। अब कॉलेज के साथ मुझे ये था कि इतना हेक्टिक होगा नहीं, पर कॉलेज तो कॉलेज है। अब स्टार्टिंग का टाइम था और हेक्टिक रहा, नहीं ढंग से तैयारी हो पाई, वो रह गया। तो अब मैं फंस गया उस कॉलेज के अंदर। अब हमेशा क्या फील होता था ना मेरे को कि यार मैं ना इस कॉलेज से अच्छा बेटर डिजर्व करता हूँ हमेशा। ये खुद को आदमी को रहता है कि यार नहीं यार, जेई की बात अलग थी, आईआईटी की बात अलग है, लेकिन ये इस कॉलेज से मैं बेटर डिजर्व करता हूँ। अपने आप को थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस लगता था कि यार मैं ना गलत जगह पे हूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये थी कि नहीं यार, ये प्लेस मेरे लिए नहीं है, मेरे को एक अच्छी जगह जाना है, आई डिजर्व बेटर। तो हमेशा मेरे दिमाग में ये था कि यार मुझे एक अच्छी जगह जाना है। अच्छा, उन कॉलेजों से क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज से आपका एवरेज पैकेज कितना लगता है? 3.5 लाख।
4 लाख, 5 लाख, किसी ने अच्छा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है 7 लाख का, 6 लाख का, इतना लगता है। तो ये होता था कि यार इस पैकेज पे कैसे सर्वाइव होगा? मतलब सोचने वाली बात है। 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। इससे इतने ही आपको कहीं नोएडा, गुड़गाँव, किसी भी जगह बैंगलोर वगैरह जाएँगे, इससे ज़्यादा तो आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा चला जाएगा। आप क्या करेंगे? उस पैकेज पे कैसे सर्वाइव होगा? तो मुझे हमेशा ये रहता था कि यार इस पैकेज पे कैसे सर्वाइव करूँगा? तो मुझे ये था कि नहीं यार, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी चाहिए, जहाँ एक अच्छा को जगह जाना है, जहाँ से एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ग्रैब हो सकती है। अच्छा, एक बात और थी कि जनरली क्राउड का बहुत डिफरेंस होता है। एक किसी अच्छे कॉलेज में आप जाते हैं ना, तो वहाँ का क्राउड आपको अलग मिलेगा। किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ का क्राउड आपका अलग मिलेगा। तो इसलिए फिर मुझे ये था कि यार नहीं, एक अच्छी जगह जाना है, जहाँ से मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले। तो इसलिए फिर मैंने गेट दिया। अच्छा, गेट देने के बाद आपको कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं? पहली बात तो कुछ मिथ्स होते हैं, जो जनरली हर किसी के दिमाग में आते हैं गेट देने से पहले। पहला मिथ कि गेट का एग्जाम जो भी बंदा देता है, वो टीचिंग पोजीशन के लिए ट्राई करेगा आगे इन फ्यूचर, कि गेट के बाद जो होता है एमटेक करने के बाद टीचिंग टीचर लगते हैं। ये सबसे गलत मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज कि सीएस वालों को गेट क्यों देना चाहिए? सीएस वालों की तो जॉब लग जाएगी। मैकेनिकल सिविल वाले दें, उनको समझ में आता है, सीएस वाले क्यों दे रहे हैं अपना गेट का एग्जाम? वो तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये भी एक मिथ है कि क्यों देना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है। तीसरा मिथ क्या है कि इसमें 8-8, 9-9 घंटे पढ़ना पड़ता है। भाई तुम्हें 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा गेट होगा, गेट बहुत टफ है। ऐसा नहीं है। इन सब मिथ्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि गेट आप क्यों देना चाहिए। पहली बात, गेट को ना आप एज अ एग्जाम ना समझ के एज अ लर्निंग समझिए। लर्निंग कहने का मतलब यह है कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे प्राइवेट कॉलेजेस में क्या पढ़ा जाता है। कुछ नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, पेपर आएगा, पेपर क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं है। मतलब हमारे यूपीटीवी के अंदर तो ये था, क्वांटम नाम की एक छोटी सी बुकलेट आती थी। आपने पूरे सेमेस्टर कुछ ना कराओ, कुछ भी, और उस छोटी सी बुकलेट को ना पेपर से 2 दिन पहले उसे पूरा रट लो, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अच्छे मार्क्स आएंगे, 80-80, 90-90, 85-85% मार्क्स लेते थे बंदे वो छोटी सी बुकलेट से। और उन्हें अगर नॉलेज पूछो ना उसकी, क्या इसके अंदर क्या था, जीरो, बिल्कुल जीरो। तो खाली ये हाल हमारे कॉलेज यूपीटी का हाल नहीं था, यही हाल था है ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट कॉलेजेस का। 90% की बात बता रहा हूँ। कोई टॉप नोच है जैसे बिट्स हो गया, उसकी तो वो उसकी बात नहीं कर रहा। जो 90% मेजोरिटी है में प्राइवेट कॉलेज है, उनका यही हाल है। तो नॉलेज है जीरो। मतलब कंप्यूटर साइंस में आपने किया और आपको नॉलेज है बिल्कुल जीरो। तो अगर आपको जो मतलब नॉलेज चाहिए, मतलब गेट को एज अ एग्जाम ना देखिए, एज अ देखिए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी लाइन के बारे में जान रहे हैं। उस लाइन के बारे में जानने से, उस नॉलेज से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे आपके लिए, बहुत सारी। मान लीजिए आपने गेट दिया, तो गेट देने के बाद एक तो आपको आईआईटीज के रास्ते खुल जाएंगे। आप आईआईटीज में जा सकते हैं, वहां से अपनी एमटेक कीजिए। एमटेक में खाली ऐसे नहीं कि आपको उसके बाद जो टीचिंग की पोजीशन मिलेगी ना, मतलब जो कंपनीज बीटेक के लिए खुलती है ना, 95% वे कंपनीज एमटेक के लिए भी खुलती हैं, और एमटेक से भी उठाती हैं, क्योंकि कंपनीज को मैटर ये नहीं होता कि आपने बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है। कुछ ही कंपनीज कहती है कि नहीं हमको बीटेक ही चाहिए, पर 95% कंपनीज को मतलब नहीं होता कि आपने बीटेक की है या एमटेक की है। उनके लिए आप एक अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको नॉलेज होगी, आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया, जो पैकेज बीटेक को मिल रहा है वही पैकेज आपको देंगे, और आपको प्रॉपर अपने साथ लेके जाएंगे कि हाँ यार आप लोग सिलेक्ट है, कंपनी में आइए और अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ये हाल होता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अब अच्छे कॉलेजों में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, एनआईटीज में जनरली एवरेज पैकेज क्या रहते हैं, या बात आपको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। अब अगर आप 2 करोड़ वाला सोच रहे हैं तो ऐसा हमेशा नहीं होता। कोई एक दो बंदा होता है जिसे ऐसा मिलता है, इंटरनेशनल पैकेज होते हैं कि एक दो को मिल गए, जल्द सबको नहीं मिलते। जो एवरेज पैकेज होता है जनरली वो होता है 18-19 लाख रुपए, वो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। बेस 15 के करीब होता है और सीटीसी 20-22 हो जाता है। तो वही सब मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ इसके करीब में आपका पैकेज लग जाता है। ठीक है। तो अब बीटेक के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके हिसाब से एक तो आपका पैकेज बहुत अच्छा है, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। वो उस कॉलेज में आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्राउड वहाँ का बहुत अव्वल दर्जे का होता है। अव्वल दर्जे का इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मस्तीखोर भी एक नंबर के होंगे, लेकिन पढ़ने का टाइम आएगा ना तो मैं पढ़ेंगे भी। एल्यूमिनाई बेस जो है ना, जो आपकी नेटवर्क है वहाँ का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मैं अपने सीनियर्स को जानता हूँ, इतने तगड़े-तगड़े बंदे हैं। कोई बंदा अमेज़न में एज़ अ साइंटिस्ट की पोज़ीशन पे है, अमेज़न के अंदर, कोई बंदा वीएमवेयर में है, कोई वॉलमार्ट में है। मतलब
एल्यूमिनाई बेस इतना स्ट्रॉन्ग है ना जिसकी कोई हद नहीं है। कोई जेपी मॉर्गन में है, कोई गूगल में है, मेरे साथ वाले भी गूगल के अंदर है। तो एक एल्यूमिनाई नेटवर्क जो है ना, जो आपका नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है, क्राउड बहुत अच्छा मिलता है, प्लस फैसिलिटीज। प्राइवेट कॉलेजों की फैसिलिटी मुझे पता है, मतलब आप लोगों को भी पता है कि प्राइवेट कॉलेजों की फैसिलिटीज कैसी रहती हैं। जो हमारा बीटेक का कॉलेज था ना, वो ऐसा था कि ऐसा लगता था अभी स्टार्ट हुआ अभी खत्म हो गया। और उसके अंदर कहने को हॉस्टल भी थे, 3-3 बिल्डिंग्स भी थी, ग्राउंड भी था, सब कुछ था। लेकिन ऐसा लगता था अभी स्टार्ट हुआ अभी खत्म हो गया। कोई क्लब नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्लब के नाम पे कुछ भी नहीं था। छोटे मोटे कॉलेजों में कंपटीशन हो जाते थे, यही सब चलता था। 90% प्राइवेट कॉलेजों में यही होता है, क्योंकि कॉलेज के पास फंड ही नहीं होते यार कि वे क्लब्स वगैरह बना सके और उन्हें चला सके। लेकिन जब आप जाएंगे किसी अच्छे कॉलेज में, वहां आपको दिखाई देगा कि नहीं यार, एक अच्छे कॉलेज की लाइफ कैसी होती है। मतलब शानदार। वो जब जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब एक होते हैं ना कि हाँ यार, एक जो कॉलेजों की लाइफ होती है ना कि हाँ यार ये लाइफ जीनी थी, वो वाला फील आता है वहां से, अच्छे कॉलेजों से। तो ये कुछ रीजंस है। रही बात अपॉर्चुनिटीज की, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेंगी अगर आपने जे की अच्छे से गेट की तैयारी की हुई है। तो और उसके बाद गेट एग्जाम देंगे तो पीएसयूज मिल सकती हैं। पीएसयूज बहुत सारी पीएसयूज हैं। अगर आपकी टॉप 100 के अंदर रैंक आ जाती है, टॉप 150 के अंदर रैंक आ जाती है, आपको डायरेक्ट पीएसयू से इंटरव्यू का कॉल आएगा। इंटरव्यू दीजिए, गवर्नमेंट जॉब पकड़िए, मस्त सुकून के साथ अपनी जिंदगी दीजिए। वो ऑप्शन है। वो ना सही डीआरडीओ है, इसरो है, बार्क है, इन सब के एग्जाम्स होते हैं। ये सिलेबस क्या होगा? गेट वाला सिलेबस होगा। अगर आपने गेट की अच्छे से तैयारी की है, इन एग्जाम्स को दीजिए, निकाल लेंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया, ये पेपर निकल जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट देता है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मिलती है बहुत अच्छे पैकेज के साथ। मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। लोग सोचते हैं कि यार मैकेनिकल सिविल वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, सीएस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। दोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तुम्हें उस लेवल की नॉलेज होगी, तो तुम आराम से निकाल लोगे इन पेपर्स को। और इन पेपर को निकालने के बाद पैकेज मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे। अपॉर्चुनिटीज की कोई हद ही नहीं है। तो अब ये चीज आप लोगों को सोचनी है कि जिस कॉलेज में आप हैं वहां से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का पैकेज उठाना है, या एक किसी अच्छे कॉलेज में जाके सब कुछ आपको अच्छा अच्छा लेना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो देख लीजिए आप। मैं तो मेन रीजन यही था कि गेट क्यों देना चाहिए भाई। बेतुके रीजन है यार, बहुत सारी रीजन है। कितने सारे तो गिनवा दिए हैं, वापस गिनवा देता हूँ एक बार। नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाएगा, आपको अपनी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी, पैकेजेस बहुत अच्छे मिलेंगे, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं आप। प्राइवेट में तो अच्छा पैकेज मिलता ही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बड़े बड़े इसरो, डीआरडीओ, बार्क, जो नामी हैं, जो बिल्कुल ये लगता है कि हाँ यार ये है इंडिया की टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उनके सारे रास्ते खुल जाएंगे। पर ये सब के सब होगा आप गेट एग्जाम को देने के बाद, या गेट एग्जाम की तैयारी करने के बाद। तो गेट एग्जाम की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से अगर आपका मन है तो, अगर आप इस तरफ देखना चाहते हैं तो। अच्छा, रही बात जो मिथ्स की बात थी कि टीचिंग के खुलते हैं, मैंने आपको बता दिया टीचिंग का ऐसा नहीं है। डिपेंड, वो देखिए ये और अच्छी बात है ये, अगर आपने गेट की तैयारी अच्छे से की हुई है तो, और आपने किसी अच्छे कॉलेज से भेजा तो आप टीचर भी बन सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके। अगर आपको किसी गवर्नमेंट में जाना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी ऐसे हैं जो एमटेक को एज अ प्रोफेसर की पोस्ट पर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर रखते हैं। तो अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानता हूँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन उस सिलेबस को आपको स्मार्ट वर्क के साथ टैकल करना है। हर सिलेबस को आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना है, यार ये टाइम है, इसके अंदर मुझे ये करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, वे सारी चीजें कंप्लीट करनी है। और उसके बाद वो सब्जेक्ट खत्म है। 10 सब्जेक्ट है, लिमिटेड है। मतलब आपका एक पूरा जो दायरा है ना, दायरा बड़ा है लेकिन दायरा लिमिटेड है। वो दायरा अगर आपने वो अच्छे से कर लिया ना तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से निकलेगा। 8 से 10 घंटे की मेहनत की जरूरत नहीं है। आप दिन में 5-6 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बहुत बहुत सफिशिएंट है 5-6 घंटे। और कोई भी बंदा गेट निकाल सकता है, कोई भी बंदा। अगर आप लगता है कि नहीं यार कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे गेट निकालते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा गेट निकाल सकता है। बस आपको चीजें स्मार्ट वर्क के साथ करके चलनी है। गेट एग्जाम में वो काम कैसे स्मार्टली करना है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपका प्लान कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए,
आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किस किस डिस्ट्रैक्शन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तैयारी करते हुए बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, सिलेबस को लेके बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो कौन कौन सी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ को कोई भी डाउट आ रहा है कि आप कहीं फंसे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होगा, किस चीज़ से क्या मिल सकता है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मेरे लिंक्डइन पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग वहाँ आराम से बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको वन ऑन वन काउंसलिंग भी दूंगा, आपको कंसल्टेंसी भी दूंगा। तो जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है कॉन्टैक्ट मी, आपको कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट करने की। तो ये है, और मेरा एक फेसबुक का मैंने ग्रुप भी बनाया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे कुछ कुछ अपडेट डालता रहूँगा, कोई भी नई वीडियो आ रही है तो उसका अपडेट वहाँ जाता रहेगा। और भी चीज़ें हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलती है मैं उसका अपडेट वहाँ डालता रहूँगा, तो आप वहाँ से भी अपडेटेड रह सकते हैं। प्लस इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट होगा मैं यहाँ हूँ, आप कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।